रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर हियर, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड सीईओ ऑफ डायबिटीज टेलीकेयर। एक सवाल मुझसे काफी दफा पूछा गया कि पाकिस्तान में इस्तेमाल होने वाले जो खाने हैं उसके मुताबिक हमें ये बताइए कि एक ज़ियाबतीस का मरीज नाश्ते में क्या खाए। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि नाश्ते में कौन कौन से मजेदार मेन्यू हम लेकर आ सकते हैं जो शुगर के मरीज आराम से खा सकते हैं और उनसे उनकी शुगर्स भी मुतासर नहीं होती। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। जी हाँ, ब्रेकफास्ट सबसे पहली बात तो यह है कि जहाँ बात या जिक्र होता है नाश्ते का, तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि कभी भी नाश्ता स्किप नहीं करना चाहिए। हमेशा हमें एक कॉल भी है और हमेशा से सुनते आए हैं कि नाश्ता करें बादशाहों की तरह, दोपहर का खाना खाएं वजीरों की तरह और रात का खाना खाएं फकीरों की तरह। तो इसमें कोई ना कोई तो इसकी इल्मी हैसियत हासिल है। तो नाश्ता बड़ा भरपूर करना चाहिए। लेकिन शुगर के मरीज आखिर नाश्ते में कौन सी ऐसी चीज इस्तेमाल करें, तो देखें, सबसे पहली चीज तो यह है कि एक मील को बनाने का तरीका आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो एक मील है उसके अंदर फैट्स भी हों, प्रोटीन्स भी हों, कार्ब्स भी हों, ताकि आपकी बैलेंस डाइट और बैलेंस पोर्शन को कवर कर सके। लेकिन उनकी तादाद कितनी होनी चाहिए? नाश्ते में पाकिस्तानी कल्चर के मुताबिक अमूमी तौर पे खाई जाने वाली चीज होती है रोटी, डबर रोटी या पापे, इस तरह की चीज खाई जाती है। तो दूसरी तरफ कुछ थोड़ा सा अगर हम और देखें नाश्ते में इस्तेमाल होने वाली चीज, तो वो होता है पॉरेजेस का इस्तेमाल, दलिए का इस्तेमाल, सीरियल्स का इस्तेमाल। ये चीजें हमारे नाश्ते में बड़ी कॉमन होती है। जब हम रोटी, डबर रोटी या इस तरह की चीज बात करते हैं तो हम सब ये जानते हैं कि रोटी, डबर रोटी और पापे के अंदर बेशुमार कार्ब्स मौजूद होते हैं। तो बेहतरीन ऑप्शन ये होता है कि आपने बेकरी से बनी हुई चीजों का बहुत हद तक कोशिश करें कि उनको अवॉइड करें। और अगर बहुत ज्यादा खाने की जरूरत है तो मल्टीग्रेन या होल व्हीट ब्रेड के 2 स्लाइसेस अगर आप खाते हैं तो वो 15 ग्राम कार्ब्स के इक्वल होता है। एक मील प्लान के अंदर अमूमी तौर पे देखिए यहाँ पर बात आ जाती है फिर इंडिविजुअलाइजेशन की। एक जनरल डाइट प्लान के अंदर ये होता है कि एक मील के अंदर आपके 30 टू 45 ग्राम्स कार्ब होने चाहिए। तो अगर आप 2 पीस मल्टीग्रेन या होल व्हीट ब्रेड के लेते हैं, जो कि कोशिश करें कि इसे अवॉइड करें, या फिर रिप्लेसमेंट के तौर पे एक चपाती जो कि चक्की के आटे की हो, घर में गंदम के आटे या चक्की के आटे की जो रोटी होती है वो इस्तेमाल हो, रिफाइंड फ्लावर ना हो, मैदे का आटा ना हो और उसका साइज ज्यादा ना हो। दैट इज अ 6 इंच CD साइज रोटी इज इक्विवेलेंट टू 1 पोर्शन ऑफ कार्ब इक्विवेलेंट टू 15 ग्राम कार्ब। तो आपने एक रोटी खा ली या अगर बहुत ज्यादा जरूरत है तो 2 मल्टीग्रेन ब्रेड के स्लाइसेस लेके खा लिए। पापे से अवॉइड करेंगे आप, सफेद डबर रोटी से, बन से, मफिन्स से आपने अवॉइड करना है। ठीक है। रोटी के साथ अमूमी तौर पे खाई जाने वाली चीज होती है, पाकिस्तानी कल्चर में अंडे का इस्तेमाल होता है। तो अंडे के अंदर मौजूद बेसिकली 2 पोर्शंस होते हैं। तो बेसिकली एग वाइट इज प्रोटीन और एग यॉक इज कोलेस्ट्रॉल। तो अगर आपका पेशेंट ओवरवेट के साथ है, अगर आप खुद वजन की ज्यादती का शिकार है, अगर मोटापा है, कोलेस्ट्रॉल बहुत बुरे तरीके से बढ़ा हुआ है, तब आप कोशिश करें कि जर्दी का इस्तेमाल ना करें और अंडे की 2 सफेदी का इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन अगर आपका कोलेस्ट्रॉल भी नॉर्मल है, इवन वजन भी कम हो रहा है, तो आइडियली आप एक मुकम्मल अंडा और दूसरे अंडे की सिर्फ सफेदी इस्तेमाल करते हैं और आपने जर्दी निकाल दी है। तो 2 अंडे का ऑमलेट एक चपाती के साथ आप लेके खा लें। ये आपका एक प्रोटीन भी कवर हो गई और आपका कार्ब भी कवर हो गया, 15 ग्राम कार्ब कवर हुआ। इसके साथ अमूमी तौर पे लोग या तो आप मिल्क का इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 कप मिल्क इस्तेमाल करें जो कि 15 ग्राम का आपके इक्वल होता है। लो फैट होना चाहिए। अगर आप वजन बढ़ाना चाहते हैं तो फुल फैट होना चाहिए। अगर आप दूध का इस्तेमाल नहीं करते हैं, चाय या कॉफी का इस्तेमाल करते हैं, तो वो शुगर फ्री होनी चाहिए और उसमें भी अगेन 1 कप मिल्क होना चाहिए। ये आपके डेयरी के पोर्शन को कवर कर रहा है। अंडा अगर आप फ्राई की फॉर्म में यूज करते हैं तो कोशिश करें उसके अंदर जो ऑयल है वो कम इस्तेमाल हो। कोशिश करें कि जैतून का तेल इस्तेमाल करें अंडा फ्राई करने के लिए, जो कि बहुत ज्यादा देर तक नहीं पकता है, क्योंकि जैतून के तेल को ज्यादा पकाया नहीं जाता है। तो बहुत हल्का सा आपने ऑलिव ऑयल डाला और एग को फ्राई कर लिया। अगर आप विदाउट फ्राई बॉयल एग खाते हैं तो भी आप 2 सफेदी और 1 जर्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तो आपका कवर हो गया। इसमें प्रोटीन्स भी आ गई, गुड फैट्स भी आ गए, कार्ब्स भी आ गए, आपका डेयरी पोर्शन भी कवर हो रहा है और कार्ब उसी में शामिल हो गया है। इसके साथ अमूमी तौर पे यूजुअली एक कंप्लीट नाश्ता हो जाता है। लेकिन अगर आप
फ्रूट का इस्तेमाल नाश्ते के साथ करना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं करना चाहते तो नाश्ते के 2 घंटे के बाद एज अ ब्रंच अपना एक 1 सर्विंग ऑफ फ्रूट शामिल कर सकते हैं। ये एक जनरल नाश्ता होता है जो हमारी एक मेजॉरिटी पॉपुलेशन इस तरह का नाश्ता करती है। अंडा, अब चूंकि इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा है, बाज लोग अंडा अफोर्ड नहीं कर सकते, तो रात का बचा हुआ सालन भी इसी चपाती के साथ लेके खाना है, जिसका साइज इससे ज्यादा नहीं होगा। एक चपाती आपने सालन के साथ खाना है और उसके साथ एसेसरीज में वही तमाम चीजें जो मैंने आपको बताई है। अगर आप रोटी और सालन नहीं खाते हैं, बाज़-औक़ात आप ट्रैवलिंग पे हैं, आप किसी ऐसी जगह पे हैं, आप होटल में गए हैं या कोई ऐसी चीज है, या आपने बिल्कुल क्विक नाश्ता करना है, खासतौर पर हमारा जो टीनेजर ग्रुप डायबिटिक होता है तो वो बड़ा क्विक नाश्ता कर रहा होता है, तो वो सीरियल्स पे आता है, या हमारे ओल्ड एज पेशेंट है जो पॉरेजेस खा रहे होते हैं, तो उनके लिए पॉरेज के हवाले से क्या ऑप्शन आता है कि आप पॉरेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करें कि सुपरमार्केट से परचेज किया हुआ इंस्टेंट दलिया ना हो, या जो डब्बा पैक केलॉग्स के या कॉर्नफ्लेक्स आते हैं उनका इस्तेमाल ना हो, क्योंकि इनके अंदर मौजूद होते हैं एडिटिव्स और प्रिजर्वेटिव्स। अगर आप मुझे पाकिस्तान से बाहर सुन रहे हैं तो वहां पर पर्टिकुलरली न्यूट्रिशन फैक्ट्स का ख्याल रखा जाता है और वहां पर आपको लो कार्ब, कीटो फ्रेंडली इन तमाम चीजें मिलती हैं, तो वो इस्तेमाल की जा सकती हैं। लेकिन यहाँ पर हम अमूमी तौर पे कोशिश करते हैं कि आप जो गंदम का दलिया या जौ का दलिया जो मिल जाता है या जई मिल जाती है, उसको आप भिगो के रखें और आप उसका दलिया सुबह 1 कप मिल्क में डाल के पीते हैं, थोड़े से उसमें नट्स शामिल कर लें और एक आध फ्रूट शामिल कर लें, तो गिव वन टेस्ट, तो ये आपका कंप्लीट मील बन जाता है, कंप्लीट ब्रेकफास्ट हो जाता है, फिर उसमें आपको चाय कॉफी की जरूरत नहीं पड़ती, ये आपका कार्ब्स कवर कर रहा होता है। आप चाहें तो उसके साथ प्रोटीन में एक बॉयल एग इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर एग इस्तेमाल नहीं करते तो कोई कबाब का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये चीजें इस्तेमाल हो सकती हैं। लेकिन अमूमी तौर पे ओट्स और जो बाहर से खरीदे हुए जो इंस्टेंट ओट्स होते हैं उनका इस्तेमाल ना किया जाए, कि वो चीजें उसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी ज्यादा होता है। अगर आप ओट्स परचेज कर रहे हैं और सुपरमार्केट से परचेज करते हैं तो स्टील कट ओट्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके साथ 1 कप मिल्क ले लें और साथ में आप जो है वो थोड़ा सा फ्रूट, थोड़े से नट्स डालें, तो ये एक फुल फाइबर आपका ब्रेकफास्ट होता है। बहुत सारी रिक्वेस्ट थी कि नाश्ते के मेन्यू बताएं, तो नाश्ते का इससे बेहतर मेन्यू नहीं क्या होगा। इंशाल्लाह ताला एक वीडियो के साथ और हाजिर होंगी जिसमें मैं लंच मेन्यू डिस्कस करूंगी और फिर इंशाल्लाह एक वीडियो आएगी जिसमें हम डिनर के मेन्यू को डिस्कस करेंगे। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।